अभी सुबह के बज रहे हैं 6 बज रहे हैं। अभी कोहरा है, धूप निकलती है 7 बजे। अभी उनकी सुबह सुबह क्लास लग गई क्योंकि भी उठ गए तो मैं बोली चलो बैठ जाओ पढ़ने। सब सो रहे हैं, बस भी मेरे उठे। ये है मेरी चाय। इसमें बोल रहे हैं आलू सैंडविच बनाएंगे बच्चों के लिए, आज सैटरडे है तो। राधे 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 राधे। इतने सारे नंबर कब आए? बहुत सारे नंबर आते हैं, जितना बार काउंट करोगे उतने सारे नंबर आते हैं नल्ला। राधे 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 राधे। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। नीतू भाविंद्र ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर परिवार में सब सुखी होंगे, संपन्न होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। घर का सारा काम भी हो गया है और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं। बच्चों को स्कूल जाने के बाद घर का काम शुरू होता है। फिर विंटर में कपड़े बहुत सारे रहते हैं बच्चों को धुलने के लिए, वो धुला। फिर घर का मतलब कि घर का काम, फिर बच्चों कपड़े अभी बस फैला के आया, फैलाया, नहाया धोया, तो सब करने करते करते हो जाते हैं 11। और आज झलक सुबह ही चली गई थी, नहीं तो झलक रहती तो कर देती है। और दीदी आज आयु की पीटीएम में, तो दीदी आयु को लेकर चली गई थी 9 बजे। तो कभी उन को छोड़ के आई, 9:30 साढ़े 9 बजे आयु को लेकर चली गई। तो ऐसे करते करते 11 बज गए और जा रही पूजा करने। फिर पूजा करने के बाद दीदी भी आती ही होंगी, तो फिर वो खाना बनाएंगे, मैं अपना पूजा आराम से करूँगी। और वेट कर रही हूँ, मोटर चलाया है ना तो उसे थोड़ा वेट कर रही हूँ कि पानी मोटर बंद कर दूँ, फिर आराम से बैठूँ पूजा करने। बस यही है। और मेरे वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। जय श्री राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे। तो मेरी पूजा हो गई है और आप दर्शन कर लीजिए मेरे लल्ला के। और आरती लीजिए आप लोग सब लोग। जय श्री राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे। तो पूजा करके आए हैं, फटाफट लग गए खाना बनाने में। अभी तक मतलब कि लगे हुए हैं। ये देखिए, वो उस दिन पापा जी आए थे तो लाल वाली भाजी लेके आए थे, तो बहुत सारी लेके आए थे। और ये डाल रहे हैं मिर्च। बच्चे तो खाएंगे नहीं, लेकिन हाँ आज्ञा खा लेगी। बियन बिट्टू नहीं खाते हैं लाल भाजी। आप क्या कर रहे हो? राधे राधे, जय श्री राधे। तो मेरा खाना बन गया है, सब मैंने बना लिया है। ये देखिए, दाल भाजी है, चावल बना के रख दिया है। अब रह गया है रोटी। तो बच्चे जब खाते हैं तो बच्चों के साथ में रोटी बनती है, गरम रोटी बनेगी। वैसे खाने में तो भाजी चावल ही अच्छा लगता है। बन गया सब खाना। अब बच्चे मेरे आएंगे 2 बजे, फिर 1:30 बजे अभी टाइम है, लोग काफ़ी टाइम है। और आई टीवी देख रहा है। क्या कर रहे हो आप? अकेले ही मुस्कुराए पड़े हो। राधे राधे, जय श्री राधे। तो बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आए, आधे घंटे हो गया। तो दीदी की जेठानी आई है, प्रीति दीदी, तो उन्हीं के साथ बैठे थे। ऐसे बात करते करते 5:30 बज गए। और 5:30 बजे ऐसा होता है मतलब कि अभी 5-10 मिनट में अंधेरा हो जाएगा। तो जा रहे पूजा करने, और पूजा करने के बाद फिर खाने की तैयारी। फिर आज मतलब क्या शनिवार है, तो बच्चों को आराम से सुलाऊंगी, कोई जल्दी नहीं है सोने की। लेकिन वीडियो को मेरे फिक्स है 8:30-9 बजे बिल्कुल सो जाएगा वो। तो जा रहे पूजा कर ले, फिर उसके बाद खाने की तैयारी। लाइट शाम हो गई ना, हर जगह की लाइट जला देनी चाहिए। झलक सो रही हो क्या? क्या कर रही हो? आज झलक भी आई है मेरे साथ, गोलगप्पे खाने आई थी। बोली वो मुझे गोलगप्पे खाने हैं। उतर रहे आराम से। इसको तो बीटू बिल्कुल घोड़े पे सवार रहता है, इतना तेज चलता है। तो घर में सरप्राइज है, बड़ी मम्मी लाई है। दीवान गिर, घर में सरप्राइज है। बड़ी मम्मी लाई। चलो तो बताते हैं, सबसे आगे जाएगा बीवन। क्यों भाग रहे हो लल्ला? हेलो गाइस, राधे राधे। अनन्या बोलती है कि मौसी आप ऐसे बोला करो अपने ब्लॉग में, क्या बोलते हो
हेलो दोस्तों, राधे राधे। ऐसे नहीं बोला करो, मौसी आप स्मार्ट बनो। और देखिए रोटी सेक रही है, और जली भुनी जैसी भी रोटी सेकती है अनन्या मेरे साथ बहुत हेल्प करती है खाना। रोटी आती है सेकनी, मौसी भी झूठ बोलती है। मौसी झूठ बोलती है। आप तो जल गई बेटा। ये कहाँ चली गई? ये देखो नहीं चली। तुमने रोटी को उल्टा दी। ऐसे नहीं करती बेटा, आराम से करना, ठीक है ना। अनन्या हेल्प कराती है, आज्ञा को मौका नहीं मिलता है। बस इतना ही, अभी आएगी चिल्लाते हुए कि मौसी आप अनन्या से काम करवा रहे, मुझसे नहीं करवा रहे। और मैंने कई बार बोला मैं रोटी से बचती हूँ बनाते हुए। जब मुझे बनानी होगी तो मैं 2-4 रोटी बनाऊंगी। और ये आ गई आज्ञा दीदी। आ जाओ आज्ञा। बात नहीं करोगी मुझसे? मैं भी करूंगी। आप भी रोटी बनाओगे? हाँ, सेकूंगी। सेकोगी? चलो ये रोटी वैसे गरम नहीं गरम बनाते, जब खाएंगे तभी बनाते हैं। लेकिन आज ये है कि चलो सब लोग साथ में बैठ के खाएंगे, तो रोटी बना के रख लेते हैं। फिर आप अनन्या दी देंगी नहीं, कल आप करना। अगर संडे है ना, ठीक है ना? कल मैं डांस क्लास कितने बजे जाओगी कल? देखिए गंदी बात ना। हाय लल्ला। हाँ, तो महाराज ही की तरह लेटा रहता है। आइए देखो, सेम। राधे राधे, जय श्री राधे। तो अभी हो रहे हैं टाइम 11:30 हो रहा है, और टाइम 11:30 हो रहा है। जिससे बोला कि दीदी आई हैं, प्रीति दीदी आई हैं, तो उन्हीं के साथ बैठे थे। ऐसे ही बीटू के बारे में पूछ रही थी, इंदौर गई तो क्या बोला डॉक्टर, हर एक चीज़। तो जैसे मैंने आपको बताया, उस दीदी को भी बताया कि गई थी दिखाना, तो डॉक्टर बुलाया है। और बाकी मेरा ब्लॉग दीदी देखती है, लेकिन फिर भी ब्लॉग देखती है, लेकिन आमने सामने बैठो तो बात करना दूसरा ही होता है। तो बैठे फिर इधर उधर की बातें, हर चीज़ की बातें कर रहे थे। ऐसे बात करते करते 11:30 हो गए। फिर बीच में चाय बना के पिए हम लोग, सब लोग, हम दीदी प्रीति दीदी दीदी बोली कि चाय पीने की इच्छा हो रही है, तो एक अदरक वाली चाय हो जाए। तो चाय पी रहे थे, पिए, और आज्ञा सोई नहीं थी। तो आज्ञा ये देखिए, ये किए मेरे यहाँ सब लगा। मैं भी साफ़ की हुई, पूरा की थी। तो वो घुम से लगा रही थी। उसको बहुत शौक है। ऐसे प्रीति दी को भी बना रखा है, सजाया है, और दीदी को भी, मेरे को भी, और आयु भी जग रहा है। और अभी बड़ी मम्मी को मेहंदी लगा रही है, सोई नहीं है। बोली कल संडे है, तो क्यों आप लोग मुझे परेशान करो, मुझे करने तो जो करना है। तो हो गया, कल संडे है तो अपना। लेकिन ये संडे भले है, उसकी कल डांस क्लास है, तो उठ जाएगी वो। 7 बजे उठेगी, नहाएगी, और 9:30-10 बजे निकल जाएगी। ऐसे ही तो आज का दिन मेरा होता है ख़त्म। और बच्चे मेरे देखिए सो रहे, दोनों के दोनों सो रहे। सोते हुए बहुत शांत रहते हैं, और उठते हैं तो बवाल, इतना शैतानी करते हैं बीएन बीटू, सही में। तो मेरा सर भी बहुत दर्द हो रहा था। प्रीति दी मेरे सर में तेल भी लगाई अभी, बहुत, मतलब प्रीति दी बहुत अच्छा तेल लगाती है सर में, वही मेरे सर में तेल लगाई, बहुत आराम भी मिल रहा है। और सरसों का तेल गुनगुना करके लगाए हैं। तो बस यही है, और आज का दिन मेरा ख़त्म होता है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा। और आपकी इच्छा हो तो आप मेरी मदद भी कर सकते हैं, अगर मेरे चैनल ज्वाइन करके, अगर आप लोगों को मेरी मदद करनी है तो जैसे मैंने आपको अपनी कंडीशन बताए रखी, हर एक चीज़ बता रखा अपने बारे में। आप पिछले 1 साल से मेरा ब्लॉग जो मेरे को देख रहे हैं, पिछले 1 साल से, मुझे यूट्यूब में काम करते हुए 1 साल से ऊपर हो गया। अभी नवंबर चल रहा है, हाँ 1 साल से ऊपर हो गया है। तो काम करते हो तो जो मुझे देख रहे हैं उनको तो पता है मेरी जर्नी क्या है कैसा। जो नहीं अभी जो मेरे चैनल ज्वाइन, मतलब कि अभी जो मुझे सब्सक्राइब किए हैं, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो। और उसमें आप लोग मेरी अगर जर्नी देखना चाहोगे तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि बहुत संघर्ष है मेरे जीवन में, बहुत सारे संघर्ष हैं। लेकिन उन चीज़ों, अगर उसको लेके मैं बैठी रहूँगी, सारा दिन रोती रहूँगी, तो वो थोड़ी होगा। काम तो करना है मुझे ना। तो अगर आप मेरी मदद करना चाहते हो तो ज्वाइन का ऑप्शन है मेरे चैनल में, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स का ऑप्शन है, अगर आप लोग की इच्छा हो तो आप कर सकते हो, आपकी इच्छा अनुसार प्लीज़। और हाइप, प्लीज़ मेरे चैनल को हाइप किया करिए, इससे पॉइंट मिलते हैं, इससे चैनल मेरा और ग्रो करेगा। आप लोग इसमें बस इतना ही कह सकती हूँ, आप लोग मेरे सपोर्ट करिए, सपोर्ट मी। अपने बच्चों के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, और बस यही है, जीवन ऐसे ही चलता रहता है।
और बस यही बोलूँगी कि आज का दिन होता है ख़त्म। तो मेरे चैनल में ना बहुत लोग बोलते हैं कि ऐसे ही कुछ लोग बोलते हैं कि व्यूज़ नहीं आते, व्यूज़ नहीं आते जैसे आना चाहिए व्यूज़। मेरे वीडियो का मेरे कान्हा जी के शॉर्ट्स में डालती हूँ, उनमें तो व्यूज़ अच्छे खासे आते हैं और ठीक है, उनकी कृपा सब कुछ हो रहा है। जो मेरे लॉन्ग वीडियो रहता है उसमें व्यूज़ नहीं आते, तो उसके लिए मैं क्या, मेरा मतलब कि मैं कहीं जाती नहीं हूँ, घर से कहीं बाहर भी मेरा बहुत ना के बराबर जाना होता है। जहाँ जाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ बनाना वीडियो बनाने के लिए, और लेकिन अभी थोड़ा सा अनकम्फर्ट मतलब आप बनाना चाहते हो वीडियो, अच्छी बात है, लेकिन सामने वाला भी आप उस चीज़ के लिए एग्री है कि नहीं, ये ना परमिशन लेके ना ऐसे नहीं बना सकते कि हाँ ये है वो है, ऐसे नहीं बना सकते। सामने लेके परमिशन लेनी चाहिए, क्योंकि किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद, अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, अपनी अपनी होती। इसमें ज़्यादा फोर्स भी नहीं करती किसी चीज़ के लिए, तो व्यूज़ नहीं आते। तो मैंने आपसे बोला है, कई बार बोला है, व्यूज़ आए चाहे ना आए, मेरा काम है, करूँगी, करती रहूँगी तो ज़रूर आकर। यूट्यूब की सबसे बड़ी गाइडलाइंस यही तो है, जो लोग समझ नहीं पाते हैं और फिर आखिरी में हार जाते हैं और चाहे अपना काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि हर दिन नया दिखाना, नया, और आप नया क्या दिखाओ क्या दिखाओ, ये रहता है। यही तो सबसे बड़ी गाइडलाइंस ये है कि पेशेंस, आप धैर्य रखो, इसमें सबसे बड़ा यही है कि आप धैर्य रखो और शांति से, मतलब कछुए की चाल चलो, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप सोचो कि एक दिन में ही हमने वीडियो डाला, हमारी वीडियो वायरल हो गई, ऐसा नहीं होता। मुझे वायरल नहीं होना है, मेरी यही छोटी छोटी इच्छाएं हैं। सपने बहुत हैं मेरे, बहुत बड़े बड़े सपने हैं, अगर वो पूरे हुए तो मैं उन सारे सपनों को पूरा करूँगी। और यूट्यूब में क्या है, मतलब कि व्यूज़ नहीं आते मेरे, मतलब कि मेरे लॉन्ग वीडियो में व्यूज़ नहीं आते, मुश्किल से कभी किसी दिन 100 व्यूज़ आ गए, मतलब कि बहुत कम, बहुत ज़्यादा 100 व्यूज़ आ जाते हैं, नहीं तो ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते। मैं सच बता रही हूँ, जो फैक्ट है वो आप देखते होगे मेरा ब्लॉग, तब लोग को पता होगा। और मेरे पास दिखाने के लिए ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, तो मैं अपना कंटेंट जो भी रहता है तो मैं आपसे बोल के बताती हूँ कि मैंने ये किया, वो किया, यहाँ गई, वहाँ गई, आज का दिन खत्म हुआ। मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं आपका 10 से 5 मिनट लूँ, आपका कीमती समय, बहुत आपके पास समय नहीं है, लेकिन आप लोग मुझे इतना इतना अपना कीमती समय दे रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। जितना बोलो उतना कम है। तो व्यूज़ आए और चाहे ना आए, मुझे अपना काम करना है, तो मैं अपना काम ऐसे करती रहूँगी, एक न एक दिन मुझे ज़रूर सफलता, मतलब ऐसा नहीं कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, और चैनल मोनेटाइज होने के बाद ही, मतलब कि जो जो जैसे ज्वाइन का ऑप्शन होता है, हाइप का होता है, थैंक्स का होता है, सब आने के बाद, मोनेटाइज होने के बाद भी आते हैं। लेकिन यूट्यूब की बहुत, मतलब कि आप जितना काम करोगे ना, उतना आपको लगता है कि अरे ये नहीं कर पाए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। यूट्यूब में जितना काम कर रही हूँ तो समझ रही हूँ कि काम पेशेंस रखो। जैसे मैंने 1 साल तक काम कंटिन्यू, पहले तो लगता था कि हो जाए किसी तरीके से, पहले तो मुझे इतना पता था 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे का वॉच टाइम, बस उसके बाद चैनल मोनेटाइज हो जाता है और फिर पैसे बनने लगते हैं। सीधी सी बात है, इतना ही पता था। अब इसमें लगी हुई हूँ, जितना काम करती हूँ उतना पता चलता भी, ये अभी ये क्राइटेरिया ये बचा है, अभी ये बचा है, ये बचा है, तो वैसे ही है। काम करती रहूँगी, निरंतर करती रहूँगी, जिससे मैंने अभी बोला, कई बार बोला है, और प्रयास करती रहूँगी। बिना प्रयास करे कुछ भी जीवन में नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, और संघर्ष में इंसान अकेला ही रहता है। तो जीवन ऐसे ही चलेगा। बस परमात्मा से इतना ही मांगती हूँ कि हे प्रभु, अगर मुझे सफल आप बनाते हो हर एक तरीके से, तो मेरे अंदर अहंकार मत करना प्रभु, अहंकार मत करना। क्योंकि मैंने देखा जो जितने ही बड़े हैं ना, जितने ही बड़े, उनके पास हर एक चीज़ है, और लेकिन अहंकार होता है लोगों के पास, और कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता है, कोई किसी की मदद नहीं करना चाहिए। बस परमात्मा से इतना ही मांगती हूँ कि प्रभु, अगर मैं इस काबिल हुई तो मेरे मन में आप अहंकार मत डालना। और अहंकार आता नहीं, अहंकार स्वयं अपने के अंदर ही आ जाता है। तो बस परमात्मा से ही मांगती हूँ कि प्रभु मैं इस काबिल बनी, हर एक जो मैंने सोच रखा, अगर मुझे सब कुछ मिला तो मेरे अंदर अहंकार मत डालना। क्योंकि जो जितना बड़ा है उसके देने की इच्छा नहीं है, तो समझ चुकी हूँ। लोगों के पास इतना है देने के लिए कि एक इंसान की अच्छे से मदद कर सकते हैं जो परेशान है, लेकिन देना कोई नहीं चाहता है। और अगर आप अपनी समस्याएं बताओगे, उससे सामने वाला पहले ही आपसे रो देगा कि मेरे इतना परेशान।
इतना परेशान है, इतना परेशान है। तो फिर उनको देख के लगता है ना, तो मुझे लगता है कह रही मैं तो बहुत ठीक हूँ उससे, बहुत ठीक हूँ। चलो मेरे अंदर ये तो है कि उनको देख के लगता है कि मैं ठीक हूँ। तो बस प्रभु से ही मांगती हूँ कि प्रभु अहंकार मत देना, जीवन में आप संघर्ष दो, हर एक चीज़ दो, और दया भावना होनी चाहिए सबसे बस मैं यही मांगती हूँ कि प्रभु मेरे अंदर ऐसी दया हो कि अगर मैं सफल हुई तो मैं लोगों की मदद कर सकूँ। लेकिन पहले मैं अपनी स्वयं मदद करूँ। अभी मेरे पीछे मेरे बच्चे हैं और मेरा परिवार है, हर एक चीज़ है मेरे साथ, और सबको लेके चलूँ। बस मेरी प्रार्थना यही है कि उनके सपने मेरे सपने, उनकी इच्छाएं मेरी इच्छाएं, और वो जो सब सोच के गए हैं परमात्मा से मैं बस यही बोलती हूँ कि मैं वो सब कर सकूँ। और वो जो मुझे बता के गए हैं कि ऐसा करना है वैसा करना है, तो मैं करूँ जीवन में, और वो करूँगी। अगर मैं इस काबिल बनी ना, तो वो सब कुछ करूँगी जीवन में जो मुझे बोल के गए हैं। तो आप देखिएगा मैं तो ब्लॉगिंग कर ही रही हूँ और मैं बनाती रहूँगी, तो आपको धीरे धीरे सब कुछ पता चलेगा। तो बस उनके सपने सारे मेरे सपने हैं, और उनके सपनों को जो नहीं कर पाए जीवन में वो सब मैं पूरा करूँगी। बस परमात्मा से ही मांगती हूँ कि हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति देना आप कि सब कुछ मैं कर सकूँ। तो चलिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाते रहिए सदैव, और ज़्यादा उम्मीद मत करिए। दया भावना होनी चाहिए सबके लिए, और सबके लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए। जो जैसा है उसके लिए आप रिस्पेक्ट करो और सबका सम्मान करो, यही जीवन है। और हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए ऐसा करे वैसा करे, कि हमने क्या किया किसी के लिए कि हम इतना उनसे रिस्पेक्ट कर, इतनी ज़्यादा उम्मीद कर लेते हैं कि वो ऐसा है वो ऐसा है। तो हमने जब तक किसी के लिए किया ही नहीं है और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हमारी रिस्पेक्ट करें। बच्चे भी समझ जाते हैं कि कौन हमसे प्यार से बोल रहा है, कौन नहीं हमसे प्यार से बोल रहा है। तो चलिए हो गया, छोड़िए, ऐसे जीवन से चलता रहेगा, और व्यूज़ आए चाहे ना आए, और मैं अपना काम करती रहूँगी। अनन्या बोली कि मौसी आज, मतलब कि अनन्या मेरे साथ कभी कभी रोटी बनाती है, हेल्प करती है, लगी रहती है मेरे साथ। तो अगर मैं किचन में हूँ तो आ जाएगी, तो मौसी में रोटी सेक देती हूँ। लेकिन मैं रोटी बनाने से बचती हूँ, मैं रोटी नहीं बनाना चाहती हूँ, सच बता रही हूँ आप लोगों से। ऐसा नहीं कि बचती हूँ, मतलब कि बच्चों को खिलाना हुआ रोटी तो उनको बना के खिला दिए, फिर उनको सुलाया, तब तो मैं दीदी बोल देती कि आओ खाना, मतलब कि आओ चलो खाना खा लो, ऐसा रहता है। तो अनन्या बोली मौसी आप ऐसे ब्लॉगिंग, थोड़ा मौसी चेंज लाओ अपनी ब्लॉगिंग करने में, बोलो हेलो गाइस, राधे राधे, ये सब बोला करो। तो मैं अगर बोलूँ कि मैं जैसी बना रही हूँ बेटा, मैं वैसे ही करती हूँ, और ज़्यादा मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही रहूँगी, मैं यही बोलती हूँ आप लोगों से। बच्चे हैं, बच्चों को लगता है कि जब देखते हैं तो लगता है मेरी मौसी भी ऐसा करे, तो हो गया ही, बच्चों की सोच है। तो मैं तो ऐसे ही रहूँगी जैसी हूँ, और मैं किसी को कॉपी नहीं करना चाहती हूँ। ये सभी अपना अपना तरीका होता है बात करने का, और तो यही है। चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे। मुस्कुराते रहिए, जीवन जीते रहिए, और नीतू भावेंद्र को आप लोग सपोर्ट करिए, भरपूर सपोर्ट करिए, जितना हो सके करिए, और आप लोग कर रहे हैं। आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स भी मुझे मिल रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसके लिए थैंक यू। आप लोग अपना इतना कीमती समय मुझे दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे। और नाम जाप करते रहिए, नाम जाप करेंगे आप एक अलग ही दुनिया में रहेंगे। तो चलिए, जय श्री राधे राधे राधे।